हमारे इतिहास में भी एक घटना थी। माता जिजाई के आदेश पर कोंडाना किला इतने दिन में कैप्चर करना है, यह शिवाजी ने सोचा और यह काम अपने एक ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट तानाजी मालुसरा उसको दिया। बड़ी कहानी है, सब बताने की आवश्यकता नहीं। तानाजी आए। अब उन दिनों में खेती के काम चल रहे थे। वैसे भी शिवाजी के पास कोई बहुत ज़्यादा सिपाहियों की संख्या थी ऐसा नहीं, और खेती के काम चल रहे थे तो भी लोग सारे काम छोड़कर आए। अब कोंडाना किला बहुत बड़ा था, स्ट्रैटेजिक पोजीशन में था, वहां से इधर उधर का बहुत बड़ा प्रदेश कंट्रोल करना संभव होता था। इसीलिए जीजा माता ने कहा था कि अपने हाथ में आना चाहिए। लेकिन अब उसको कैप्चर करना तो कैसे किया जाए, क्योंकि वहां उदयभान करके सेनापति भी जो था औरंगजेब का, वो भी वहां बड़ा अच्छा सेनापति था और बड़ी फौज मुगलों की वहां थी। वैसे तो किले पर चढ़कर जाना ही मुश्किल, और फिर वहां गए तो भी उनकी विशाल सेना के साथ हमारी ये छोटी सी सेना क्या लड़ेगी। तो सोचा गया कि गुरिल्ला वॉरफेयर के अनुसार अमावस्या के रात में कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए, अब जाएंगे कैसे, उनका गार्डिंग वगैरह तो अच्छा था। तो सारा तानाजी ने निरीक्षण किया किले का। किले का निरीक्षण करने के पश्चात उसने देखा कि एक हिस्सा ऐसा था कि जो बिल्कुल सीधी दीवार जैसी रहती है, वैसा सीधे दीवार के जैसा ही एक हिस्सा था, और वहां से कोई चढ़कर आना संभव ही नहीं था। इसलिए वहां गार्डिंग इतना अच्छा नहीं होगा, ये इन्होंने अंदाजा लगाया। अब ये इतनी ऊंची सीधी दीवार चढ़कर कैसे जाएंगे। तो एक प्राणी होता है, इधर इसको घोरपड़ कहते हैं, हिंदी में शायद गोह कहते हैं, गोह शब्द है ना। हाँ, तो गोह का ऐसा होता है कि वो चढ़कर जाती है और फिर उसको आप रस्सी उसके पूंछ को लगाइए, वो मजबूती से जमीन पकड़ती है। कितने भी लोग उसकी रस्सी से ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसे गोह को चढ़ाकर वहां ऊपर जाना कुछ लोगों ने। तो उन्होंने सेना के दो हिस्से किए, एक हिस्सा तानाजी के नेतृत्व में, दूसरा उनके भाई सूर्याजी मालुसरे उनके नेतृत्व में। और सोचा कि जो बड़ा हिस्सा है सूर्याजी मालुसरे, उसको लेकर जो मेन गेट है वहां नजदीक आकर छिप जाएंगे, और गोह के आधार से रस्सी पर से तानाजी कुछ लोगों को लेकर ऊपर जाएंगे। अमावस्या है, फिर शत्रु की सेना रात के समय शराब पीना है, बाकी प्रगतिशील काम चलते हैं, उन सारे कामों में उनकी सेना बहुत विख्यात थी। तो वो तो असावधान अनअवेयर असावधान अवस्था में पकड़े जाएंगे। तो फिर थोड़े बहुत मारकाट करते हुए तानाजी के प्लेटून ने मेन गेट तक आना, मेन गेट खोल देना। फिर सूर्याजी मालुसरा का प्लेटून आएगा और रात के अंधेरे में फिर छोटी सेना बड़े सेना के साथ मुकाबला कर सकती है, ऐसी योजना बनाई। उस योजना के अनुसार और वो सारा काम भी हुआ। ये रस्सी को पकड़कर सारे लोग ऊपर गए। कई गोह और कई रस्सियां लगाई गई थी। तो तानाजी के लोग ऊपर चढ़कर गए, उन्होंने थोड़ी मारकाट करते हुए गेट खोल दिया था। सूर्याजी मालुसरे के लोग अंदर आ गए, लड़ाई शुरू हो गई। अब अंधेरे में दिखता ही नहीं था, सारे लोग अनअवेयर थे इसके कारण कौन किसको मार रहा है। लेकिन फिर लोग सावधान हो गए, और इसमें तानाजी का मुकाबला उदयभान से ही हुआ। अब लड़ाई तो है, कभी किसकी जीत होती है कभी किसकी। इत्तेफाक की बात है कि तानाजी मारा गया। अब उन दिनों में ऐसा था कि किसी भी लड़ाई में अपना नेता सेनापति मारा गया, ऐसी खबर यदि सेना को पहुंचती थी तो फिर धैर्य छोड़कर लोग भागते थे। अब तानाजी मालुसरा मारा गया है, ये खबर वायु के वेग से, हवा के वेग से चारों ओर फैल गई। जैसे सूर्याजी ने सुन लिया, वैसे सारा काम छोड़कर जहां रस्सियों को पकड़कर लोग ऊपर आए थे वहां सबसे पहले सूर्याजी मालुसरा आ गया, और उसने पहला काम यह किया कि सारी रस्सियां काट डाली। अब जैसे उसने अपेक्षा की थी भागने के लिए, सारे लोग थोड़े ही समय में वहां पहुंच गए। उन्होंने सबको कहा कि ठहरो, ख्याल में रखो, जिन रस्सियों को पकड़कर तुम नीचे जाने की, भागने की बात सोच रहे हैं, वो सारी रस्सियां मैंने काट डाली। अब विकल्प यही है कि या तो यहां से कूदकर मर जाओ,
या यहाँ लड़ते लड़ते मर जाओ या किले को जीत लो, और कोई विकल्प नहीं है। सारी रस्सियाँ काटी गई, भागने के रास्ते सारे बंद हो गए। ऐसा जब सब लोगों के ख्याल में आया तो लोगों ने सोचा भाई यहाँ से कूद कर मरना, इससे अच्छा है कि यहाँ लड़ते लड़ते या तो जीत लेंगे या मर जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं। तो जिनके मन में एक क्षण के लिए रिफ्लेक्स एक्शन के नाते कायरता आ गई थी, वो कायरता दूर हो गई। वैसे वो कायर नहीं थे, बहादुर ही थे, लेकिन एक आध क्षण रिफ्लेक्स एक्शन, वीकनेस, मोमेंट ऑफ वीकनेस आ जाता है, वो भी हट गया। और फिर जो वो लड़ने के लगे तो इतनी बड़ी मुगल सेना को परास्त करते हुए उन्होंने किला जीत लिया। इतिहास में आता है कि किला जीतने की खबर आने के बाद शिवाजी जब वहाँ आए तो तानाजी गई, इसका बड़ा दुख था, और ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का किला जीत लिया, इसका बड़ा आनंद था। दोनों सम्मिश्र भावनाएं थी। तो उन्होंने कहा कि गढ़ आया लेकिन मेरा सिंह गया, ऐसा उन्होंने कहा, और इसके लिए उसका नाम सिंहगढ़ रखा गया, ऐसा इतिहास में आता है। तो ये मोमेंट ऑफ वीकनेस है। ये इसका परिचय नहीं है कि भागने वाले लोग बहादुर नहीं, ये इसका परिचय नहीं है कि भागने वाले लोग सिंसियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान है, एक हाथ क्षण आता है। अब इस क्षण से बचने के लिए विलियम ने एक तरकीब की, भागने के रास्ते यानी सब जहाज उनको अंगार लगा दी। सूर्याजी मालुसरे ने दूसरी तरकीब की, भागने के रास्ते यानी रस्सियां वो काट डाली। भारतीय मजदूर संघ सोचता है कि इससे भी और कुछ रास्ता होना चाहिए। ये रास्ते हैं, जब तक रस्सियां नहीं काटी जाती और जब तक जहाज नहीं जलाए जाते तब तक मोमेंट ऑफ वीकनेस पर मात करना बहुत कठिन है। किंतु भारतीय मजदूर संघ न रस्सी काटने के पक्ष में है न जहाज जलाने के पक्ष में, क्योंकि रस्सियां काटी गई। वो सूर्याजी मालुसरे ने बाकी सब लोगों की रस्सियां काटी, सिपाहियों ने अपनी अपनी रस्सियां नहीं काटी। जहाज जलाए गए, विलियम ने सारे सब लोगों के भागने के रास्ते जहाज जलाए गए थे, उन्होंने विलियम ने जलाए थे। भारतीय मजदूर संघ अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखता है। वह सोचता है कि हमारे कार्यकर्ता इतने उत्कृष्ट है कि इनके जहाज जलाने के लिए और किसी दूसरे की विलियम की आवश्यकता नहीं रहेगी, इनकी रस्सियां काटने के लिए किसी सूर्याजी मालुसरे की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारा हर एक कार्यकर्ता इतना समझदार है, इतना ध्येयनिष्ठ है, इतना पराक्रमी है कि हर एक कार्यकर्ता अपनी अपनी रस्सी काटेगा, हर एक कार्यकर्ता अपने अपने जहाज जलाएगा। माने ही इस वर्ग से वापस जाते समय प्रतिज्ञा लेकर जाएगा कि इसके बाद यही काम करना है। प्रतिज्ञा यही रस्सी काटने का नाम है, प्रतिज्ञा यही जहाज जलाने का नाम है। कोई दूसरे हमारे जहाज जलाने वाले नहीं हैं, दूसरे हमारी रस्सियां काटने वाले नहीं हैं। यहाँ से वर्ग से वापस जाते समय हम में से हर एक कार्यकर्ता यह जो प्रण करके जाएगा, यह जो प्रतिज्ञा करके जाएगा कि ये सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म होते तक हम लड़ाई का मैदान एक सेकंड के लिए भी छोड़ने वाले नहीं हैं। यही अपनी रस्सियां काटने का काम है, यही अपने जहाज जलाने का काम है। तो इसी तरह से प्रण प्रतिज्ञा लेकर हम यहाँ से अपने अपने घर जाए, अपनी रस्सियां खुद काटते हुए, अपने जहाज खुद जलाते हुए, और फिर हम यहाँ से अपने घर जाए। इतना ही कहना इस समय पर्याप्त है।